नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी साहित्य वैकल्पिक विषय की क्लास में। आज हम सब एक बार फिर से प्रश्न एक कॉन्सेप्ट अनेक की सीरीज में हाजिर हैं। आप लोग इस सीरीज में बहुत अच्छा रिस्पांस कर रहे हैं और उससे शानदार रिस्पांस तब होगा जब आप अपने मत की अभिव्यक्ति सही तरीके से प्रकट करें। मैं चाहता हूं कि जो भी आप पढ़ें, जिस पर आप डिस्कशन करें, उस पर आया हुआ कोई भी प्रश्न आपकी रेंज से बाहर ना जाए। तो एक बार फिर से हम कबीर दास पर डिस्कशन करेंगे और कबीर दास पर आया हुआ 2017 का यह प्रश्न देखेंगे। प्रश्न देखिए, कबीर की कविता अस्वीकार के साथ साथ स्वीकार की भी कविता है। इस कथन के संदर्भ में कबीर काव्य का विश्लेषण करिए। एक बार फिर से समझिए कि कबीर की कविता अस्वीकार के साथ साथ स्वीकार की भी कविता है। देखिए, कबीर के बहुत बड़े मुरीद हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, शुक्ल जी ने तो कबीर दास को एक तरीके से डिनाई किया है, क्योंकि शुक्ल जी की जो दृष्टि थी वो काव्यशास्त्रीय दृष्टि थी और कबीर दास को तो काव्यशास्त्र का ज्ञान नहीं था, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं थे। वो साफ कहते कि मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहो नहीं हाथ। मैं भैया पढ़ा लिखा नहीं हूं, ठीक है, तो मुझे काव्यशास्त्र के रूल से कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने अनुसार कहूंगा। और देखो, तुम मेरी कविता को कविता क्यों कहते हो भैया? मैं तो कहता हूं, जिन तुम जान्यो गीत है वह निज है ब्रह्म विचार। वो मेरे ब्रह्म के प्रति विचार है, उसे तुम कविता मत समझो। पहली बात हो गई। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर दास के बहुत बड़े मुरीद हैं और लगभग सभी पक्षों में कबीर दास की शानदार तारीफ करते हैं और अपनी पुस्तक में वो कबीर दास के प्रति जो जो लिख गए हैं उसी का कथन बनाकर यूपीएससी अक्सर प्रश्न पूछ लेती है। और डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक का नाम भी कबीर रखा, तो वो है मूल टेक्स्ट, वो है ओरिजिनल टेक्स्ट। उसको आप जरूर पढ़िए, बहुत पतली सी बुक है कबीर दास के बारे में, आंखें खोलने वाली बुक है। और उस पुस्तक में डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साफ कहा है कि कबीर दास बहुत कुछ लेकर आए थे और बहुत कुछ को अस्वीकार किया, तब जाके वो युग प्रवर्तन कर सके। अर्थात उन्होंने कबीर दास को युग प्रवर्तक कहा, युग प्रवर्तक। ठीक है, युग प्रवर्तक अर्थात अपने युग में कुछ चेंज लाने वाला। ठीक है, और युग प्रवर्तक वही होगा, युग प्रवर्तक व्यक्ति वही होगा जो अपने समाज में चल रहे जनरल परसेप्शंस, आडंबर, कुरीतियों, बुराइयों पर तीखी चोट करेगा, ना कि उन्हें स्वीकारेगा। वो इन सभी को ना करेगा। जो युग प्रवर्तक होगा वो इन सभी को ना करेगा, तभी जाकर वो जीवन में उन्नति करेगा। क्योंकि इस दुनिया में तरक्की करने के लिए ना बोलना बहुत जरूरी है कमिश्नर। आडंबर से युक्त, बुराई से युक्त सांचे को बदलने की कोशिश करते हैं अपने कर्मों के माध्यम से, अपने साहित्य के माध्यम से, और जो जो वो सोचते हैं वो उनके काव्य में परिलक्षित होता है। ठीक है, देखिए, समाज सुधारक तो वही होगा जो कुछ परसेप्शंस लेकर चलेगा। वो परसेप्शंस प्रोग्रेसिव होंगे और कुछ चीजों को नकारेगा जो अपने आप में डिग्रेसिव होंगे। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव नहीं होंगे अपने नेचर में उसको नकार देगा। तो कबीर दास जी ने भी बहुत कुछ स्वीकार भी किया है, बहुत कुछ अस्वीकार भी किया है, और यही आपसे यूपीएससी का यह प्रश्न डिमांड कर रहा है। ठीक है, तो अब आप सोच कर बताएं कि कबीर दास जी ने क्या क्या अस्वीकार किया है और क्या क्या स्वीकार किया है। कबीर पर हम लोगों ने इतना डिस्कशन कर लिया है कि अब आप सोच सकते हैं कि कबीर दास जी ने क्या क्या अस्वीकार किया है और क्या क्या स्वीकार किया है। सोच लिया आपने? आप जानते हैं, हम जब आपको डिस्कशन कर रहे थे पेपर का, तो उसमें कबीर दास की प्रासंगिकता बता रहे थे। ठीक है, और कबीर दास की प्रासंगिकता बताते वक्त हमने कहा था कि कबीर दास जी ने जाति व्यवस्था पर पुरजोर चोट की। ठीक है, जाति व्यवस्था को नकारा, जाति व्यवस्था में चल रहे आडंबर को अस्वीकार किया। ठीक है, तो आप यहां लिख सकते हैं अस्वीकार वाले बिंदु में जाति व्यवस्था पर चोट या जाति व्यवस्था को नकार दिया। ठीक है, और किसको नकारा? आडंबरों को नकारा, आडंबरों को नकार दिया। ठीक है, भाषाई अभिजात को नकार दिया। भाषाई अभिजात क्या होता है? जैसे आज के जमाने में हम लोग जो इंग्लिश बोलता है उससे बड़ा शानदार समझते हैं, उससे बड़ा अच्छा समझते हैं, उसे समझते हैं कि वो हमसे कहीं ऊंचे है। ठीक है, उसका स्टेटस हाई है। यही होता है भाषाई अभिजात, कि जब भाषा के माध्यम से हम किसी का स्टेटस हाई समझें या कोई अपने आप को हमसे हाई समझे, वो होता है भाषाई अभिजात। तो कबीर दास का जमाना मध्यकाल का था, कबीर दास का जमाना मध्यकाल का था और उस जमाने में संस्कृत का बोलबाला था। ठीक है, इसलिए कबीर दास चोट करते हुए कहते हैं कि भैया तुम संस्कृत बोल रहे हो, अपने आप को महान समझ रहे हो। संस्कृत है कूप जल, भाका बहता नीर। संस्कृत तो कुएं के जल के समान है और कुएं का जल रुका हुआ होता है, लेकिन जो हमारी भाषा, जो हमारी लोक भाषा है,
वो तो बहता हुआ नीर है, उसमें रवानी है, जो जिसमें रवानी होगी उसमें जिंदा दिली होगी, वही जिंदा होगा, और जो एक स्थान पर रुक जाएगा वो जीवित मृत्यु के समान है। वो गीत आपने सुना होगा ना कि एक रास्ता है जिंदगी जो थम गए तो कुछ नहीं, किशोर कुमार का। वही बात है कि संस्कीरत है कूप जल, भाका बहता नीर। ठीक है, और उन्होंने क्या क्या अस्वीकार किया? धार्मिक भेदभाव को अस्वीकार किया, धार्मिक भेदभाव को भी अस्वीकार किया, सांप्रदायिकता पर चोट की, अर्थात सांप्रदायिकता को भी अस्वीकार किया। देखो, सांप्रदायिकता का जो मामला है ना, कबीर दास को ना हिंदू कम्युनिटी ने स्वीकार किया था जब तक वो जिंदा थे, और ना मुस्लिम कम्युनिटी ने स्वीकार किया था। इसलिए वो इन दोनों को फटकारते हैं और सांप्रदायिकता पर चोट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कबीर दास ने सांप्रदायिकता को भी अस्वीकार किया। ठीक है, इन दोनों के आडंबरों पर चोट की, और उसका एग्जाम्पल्स आप जानते हैं। और उसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कबीर दास बिलोंग करते थे नाथ परंपरा से, जिसमें आपके यूपी के मुख्यमंत्री भी जुड़े हुए हैं, नाथ परंपरा से बिलोंग करते थे, जिसमें साधनात्मक रहस्यवाद की बात की जाती है, हठ योग की बात की जाती है, खेचरी मुद्रा की बात की जाती है, और एक कठिन तप और साधना का मार्ग है ये। ठीक है, लेकिन कबीर दास जी ने इसको स्वीकार कर लिया था और इस मार्ग पर बताए हुए रास्ते पर चले थे। लेकिन उसके बाद जब उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिला तो कुछ समय के बाद वो इस पंथ को भी अस्वीकार कर देते हैं। ठीक है, ये ज्ञान मार्ग को अस्वीकार कर देते हैं, नाथ पंथ को अस्वीकार कर देते हैं, और हाथ थामते हैं किसका? भक्ति का। तो आप स्वीकार वाले पक्ष में बताएंगे कि भक्ति को स्वीकार किया, और अस्वीकार वाले में बताएंगे कि कुछ समय के बाद ज्ञान मार्ग के पथ को छोड़ा या नाथ पंथ को छोड़ दिया। ठीक है, तो अस्वीकार में हम लोगों ने समझ लिया क्या क्या अस्वीकार किया। जाति व्यवस्था को अस्वीकार किया, आडंबरों को अस्वीकार कर दिया, भाषाई अभिजात को अस्वीकार कर दिया, सांप्रदायिकता पर चोट की, सांप्रदायिकता को अस्वीकार किया, और नाथ परंपरा को भी कुछ समय बाद अस्वीकार कर दिया। ठीक है, अब स्वीकार वाले में आए तो क्या करेंगे हम? स्वीकार वाले में मैंने अभी आपको बताया था कि कबीर दास ने राम का नाम लिया किससे? रामानंद से। रामानंद कबीर के गुरु हैं, लेकिन रामानंद की नजर में राम क्या है? सगुण राम है, वो दशरथ के पुत्र हैं। लेकिन कबीर दास ने राम का नाम तो लिया रामानंद से, लेकिन उन्होंने राम का कंसेप्ट दिया निर्गुण राम के रूप में। ठीक है, इसलिए वो कहते हैं निर्गुण राम जपू रे भाई। एक बात मैं आपको बताऊं, जो लोग सगुण करते हैं, जो लोग निर्गुण करते हैं ना, बाद में एक दूसरे को मिला ही देते हैं। ठीक है, कबीर दास जी को भी जब प्रेम का आलंबन करना होता है ना, तो वो सगुण राम की उपासना करते हैं, सगुण राम को सोचते हैं। ठीक है, तभी तो कहते हैं दुल्हनी गाऊं मंगल चार, घर आए मोरे राजा राम भरतार। ठीक है, हरि मेरा पीऊं मैं हरि की बहुरिया। ये क्यों कहते हैं कबीर दास? जब वो सगुण राम की कंसेप्ट ध्यान में लाएंगे तभी तो कह पाएंगे, नहीं तो ये किसी की बहू बन ही नहीं पाएंगे। भाई निर्गुण राम का मतलब क्या है? आकार है नहीं, दिख नहीं रहा है, तो किसकी बहू बनेंगे? किसी की बहू नहीं बनेंगे। या ये किसको अपना भरतार बनाएंगे? जब वो भगवान राम दिखेंगे ना, अर्थात सगुण रूप में आएंगे ना, तभी तो भरतार बन पाएंगे भगवान राम कबीर दास के। स्पष्ट हो रही बात? तो अंत समय में जाकर कबीर दास भी सगुण राम और निर्गुण राम का कंसेप्ट मिला देते हैं। संतव दोखा कासू कहिए, गुण में निर्गुण, निर्गुण में गुण, बाट छाड़ क्यों बहिए। भाई दोनों को अलग अलग मत करो, साथ लेकर चलो। ठीक है, तो कबीर दास भी सगुण और निर्गुण के समन्वय की वकालत बाद में कर देते हैं कि जब उन्हें प्रेम का आलंबन करना होता है। लेकिन वैसे वो क्या करते हैं? वो अद्वैतवाद को स्वीकारते हैं, निर्गुण राम को स्वीकारते हैं, और नाथ पंथ को छोड़कर या ज्ञान मार्ग को छोड़कर बाद में किस मार्ग को अपनाते हैं? भक्ति मार्ग को। भक्ति मार्ग को अपना लेते हैं कबीर दास जी। तो कबीर दास भक्ति मार्ग को स्वीकार करते हैं, और इस भक्ति मार्ग में वो क्या क्या सीखते हैं? वो सूफियों से भावनात्मक रहस्यवाद को सीखते हैं और गाते हैं तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। या जो बिछुड़े हैं प्यारे से भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी किया। भावनात्मक रहस्यवाद मतलब वो अंदर ही अंदर देख रहे हैं, अपनी भावना से ईश्वर से कनेक्ट हो रहे हैं। हमारा यार है हमें मतलब मेरा जो ब्रह्म है वो मेरे अंदर ही है, वो मेरे भीतर ही है। हमारा यार है हमें हमन को इंतजारी किया। मुझे इंतजार की जरूरत नहीं है, मुझे जब भी मिलना होता है मैं आंख बंद करता हूं और अपने राम से मिल लेता हूं, मन ही मन। कबीर दास का यह कहना था। तो कबीर दास ने भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया। ठीक है, और वैष्णव से क्या लिया? वैष्णव से क्या लिया? दास भक्ति को लिया ना, दास से भक्ति को लिया, दास भाव से भक्ति की भगवान राम की। सूफियों से लिया भावनात्मक रहस्यवाद। वैष्णव मत से लिया क्या? दास भक्ति को या नवधा भक्ति को। नवधा भक्ति के कई रूप शामिल किए अपनी कविताओं में, जैसे मैं तो कूदा राम का मुतिया मेरा नाव। ठीक है, एक बात और बताऊं, कबीर दास ने नाथ पंथ छोड़ा तो, लेकिन नाथ पंथ का जो अक्षरता है, जो अमायिकता है, जो अखंड विश्वास है, उसे कबीर दास ने जरूर ग्रहण किया। ठीक है, और यह अक्षरता, यह अमायिकता, यह अखंड विश्वास कबीर के लिए ताउम्र बना रहा। वो जब भी कहते हैं ना, डंके की चोट पे कहते हैं, किसी से डरते नहीं है।
जब भी वो योग मार्ग छोड़ेंगे डंके की चोट पर छोड़ रहे हैं, ठीक है। जब भी वो कहते हैं कि अगर मेरे साथ इस भक्ति मार्ग पर चलना है तो सब कुछ त्याग करना पड़ेगा। कबीरा घर प्रेम का खाला का घर नहीं भैया, कबीरा यह घर प्रेम का खाला का घर नहीं। ये जो प्रेम का घर है ना, ये खाला का घर नहीं, खाला मतलब मौसी, ये मौसी का घर नहीं है, ठीक है। यहां अगर तुमको चलना है ना, यहां अगर तुमको चलना है तो बहुत मुश्किल है, चलना है तो सही से चलो, ठीक है। तो कबीरदास ने क्या क्या अस्वीकार किया, फिर से जाति व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, आडंबर को अस्वीकार कर दिया, और क्या क्या, भाषा अभिजात्य को अस्वीकार कर दिया, ठीक है, सांप्रदायिकता को अस्वीकार कर दिया, आडंबरों को अस्वीकार कर दिया जो हिंदू और मुस्लिम समाज में थे, ठीक है। और एक समय बाद नाथ परंपरा को भी अस्वीकार कर दिया। और स्वीकार क्या क्या किया, अद्वैतवाद को व्यापक रूप से स्वीकार किया, शंकर के अद्वैतवाद को व्यापक रूप से स्वीकार किया, और उसी में निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार किया, निर्गुण राम को स्वीकार किया, रामानंद से राम का नाम स्वीकार किया, सूफियों से भावनात्मक रहस्यवाद सीखा, इश्क करने का तरीका सीखा, वैष्णवों से दास भाव की भक्ति करना सीखा, दास भाव से भक्ति करना सीखा, और अपने नाथ पंथ से जो आक्रामकता थी, जो अमायिकता थी, जो अखंडता थी, जो अखंड विश्वास था, जो अखंड व्यक्तित्व था, वो सीखा। तो कबीरदास ने यह अस्वीकार किया और ये स्वीकार किया। उम्मीद है आपको प्रश्न बिल्कुल समझ में आया होगा, क्या क्या लिखना है और कौन कौन से उदाहरण डालने वो बिल्कुल समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।